नमस्ते। आज का अभ्यास बहुत ही सिंपल है। ये उनके लिए है जो वात रोग से जूझ रहे हैं, यानी अर्थराइटिस की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। उन पर ये 100% वर्क करेगा। ये अभ्यास उनके लिए है जो योग की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, योग का अभ्यास प्राइमरी से करना चाहते हैं। ये उनके लिए अच्छा अभ्यास है जिनको डॉक्टर ने किसी कारणवश से हार्ड एक्सरसाइज करने के लिए मना कर दिया है। ये उनके लिए भी अच्छा है जो बेड पे से नीचे योगा मैट पे योगा नहीं कर सकते, वो बेड पे बैठे बैठे ही इस पूरे अभ्यास को कर सकते हैं। साथ ही इस अभ्यास को करने से आपकी मांसपेशियां लचीली बनती है, साथ ही आपकी जीवनी शक्ति बढ़ती है। ये उनके लिए भी अच्छा अभ्यास है जो योगा एडवांस लेवल पे करते हैं लेकिन उनको वार्म अप की ज़रूरत होती है पहले, उनके लिए भी अभ्यास उत्तम है। इसे रेगुलर करें, आपको अधिक फायदा मिलेगा। चलिए अभ्यास की तरफ। आज का अभ्यास शुरू करते हैं। अभ्यास करने से पहले 3 टाइम्स ओम चैंट करेंगे। सुखासन की स्थिति में बैठ जाइए, पालथी मारकर। आंखों को धीरे से बंद कर लीजिए। दोनों हाथ घुटने पर मुद्रा के साथ, बैक नेक इरेक्ट, माइंड रिलैक्स। थ्री टाइम्स ओम चैंट करेंगे। डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लेंगे। कुछ सेकेंड आंखों को बंद ही रखेंगे। धीरे से आंखों को खुलने दीजिए। अभी पहले अभ्यास के लिए तैयार हो जाइए। दोनों पैर सामने फैला लीजिए। दोनों हाथ कमर के पास पीछे, हाथों की उंगलियां पीछे की तरफ। दोनों पैर के पंजे एक साथ, घुटने एक साथ मिले हुए। बैक नेक इरेक्ट। अभी हाथों का थोड़ा सा सहारा लेते हुए हल्का सा पीछे की तरफ झुकेंगे, हल्का, बहुत हल्का। आप चाहे तो अभ्यास के दौरान आंखों को बंद भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप पहली बार अभ्यास कर रहे हैं तो आंखों को खुला ही रखें ताकि आप सही से अभ्यास को कर पाएं। ये हमारी प्रारंभिक पोजीशन है जिसमें हम आगे के कुछ अभ्यास करने वाले हैं। पहला अभ्यास, दोनों पैरों के बीच थोड़ा सा अंतर लें। हाथों को प्रारंभिक स्थिति में ही रहने दें। स्पाइन को जितना हो सके सीधा रखने का प्रयास करें। अभी पैरों की उंगलियों के प्रति सजग हो जाएं। पूरे पैर को स्थिर और सीधा रखते हुए ओनली पैरों की उंगलियों के प्रति सजग। अभी पैरों की उंगलियों को धीरे धीरे मूवमेंट करेंगे। दोनों पैर को एक साथ धीरे धीरे उंगलियों को सामने की तरफ फोल्ड करेंगे। थोड़ा स्ट्रेच करेंगे, फिर धीरे से खोलते हुए नी की तरफ स्ट्रेच करने का थोड़ा सा प्रयास। फिर फोल्ड करेंगे, फिर ओपन करेंगे,
अभी श्वास प्रश्वास को जोड़िए। जब आप उंगलियों को खोलते हैं तो श्वास लेना है, जब फोल्ड करते हैं तो श्वास को छोड़ना है। श्वास को जोड़ लीजिए अभी अभ्यास के साथ। दस से 15 बार रिपीट कीजिए। श्वास प्रश्वास के प्रति सजग। बहुत बढ़िया। अभी रुकेंगे, कुछ सेकेंड के लिए रिलैक्स करेंगे। दूसरा अभ्यास, प्रारंभिक स्थिति में ही बने रहेंगे। हाथों की स्थिति भी पहले की तरह रहेगी। अभी पैरों को इसी तरह रखते हुए एंकल जॉइंट से मूवमेंट करेंगे। एंकल जॉइंट से जितना हो सके दोनों पैरों को, पंजे को सामने की तरफ स्ट्रेच करेंगे। ऐसा महसूस करेंगे कि अंगूठे जमीन से टच हो रहे हैं। फिर जितना हो सके नी की तरफ पंजे को खींचेंगे। फिर सामने की तरफ, फिर घुटने की तरफ लाते हुए श्वास लेना, जमीन की तरफ ले जाते हुए श्वास को छोड़ना। 10 टाइम्स रिपीट कीजिए ब्रीदिंग के साथ। ध्यान रहे आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधी है। आप पूरी तरह से सजग हैं अपने अभ्यास के प्रति। अभी रुकेंगे, देन रिलैक्स, बने रहें। अभी दोनों पैर के पंजे को एक साथ कर लें। अभी दोनों पैर के पंजे को एक साथ रखते हुए क्लॉकवाइज 10 टाइम्स घुमाना है आपको। दोनों पैर के पंजे एक साथ रखते हुए राइट साइड पहले ले जाएंगे, फिर सामने की तरफ, फिर लेफ्ट साइड, फिर घुटने की तरफ। ये एक राउंड हुआ। इस तरह हमें 10 बार करना है पूरी सजगता के साथ। नी की तरफ आते हुए श्वास लेना, जमीन की तरफ जाते हुए श्वास छोड़ते हुए आना, फिर श्वास लेना, छोड़ते हुए जाना। 10 टाइम्स। ध्यान रहे घुटने को जमीन से ऊपर नहीं उठने देना है। अभी रुकेंगे, दूसरे साइड से, लेफ्ट साइड से सामने, राइट, नी की तरफ 10 टाइम्स ब्रीदिंग के साथ। नी की तरफ आते हुए श्वास लेना, जमीन की तरफ जाते हुए श्वास छोड़ना। करते जाइए। रिलैक्स, अभी रुकेंगे। बहुत अच्छा, कुछ सेकेंड रिलैक्स। अगला अभ्यास, चौथा अभ्यास, प्रारंभिक स्थिति में ही बने रहें। अभी राइट पैर के पंजे को पकड़कर राइट नी से फोल्ड करते हुए राइट पैर के पंजे को लेफ्ट थाई पर रखें। जितना संभव हो पैर के पंजे को बाहर की तरफ रखें। अभी राइट हैंड से राइट एंकल जॉइंट को पकड़ लें। बाएं हाथ की हेल्प से राइट पंजे को 10 टाइम्स क्लॉकवाइज घुमाएंगे।
अभी एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स, पूरी सजगता के साथ। इसमें भी आप श्वास प्रश्वास जोड़ सकते हैं। ऊपर जाते हुए श्वास लेना, नीचे की तरफ आते हुए श्वास छोड़ते हुए आना। अभी रुकेंगे, देन रिलैक्स। धीरे से पैर को खोलते हुए, सपोर्ट लेते हुए आराम से जमीन पर रखेंगे। अभी दूसरी तरफ से। बहुत अच्छा। दूसरी तरफ से भी सेम करना है भी आपको। अभी राइट हैंड से राइट पैर के पंजे को पकड़ना है और लेफ्ट से एंकर जॉइंट को थोड़ा सा सपोर्ट देना है। क्लॉकवाइज 10 टाइम्स। ऊपर आते श्वास लेना, नीचे की तरफ ले जाते श्वास छोड़ना 10 टाइम्स। दूसरे पैर के पंजे को भी सजग रखना है। रिलैक्स, एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स। अगला अभ्यास। अगले अभ्यास के लिए तैयार हो जाइए। अभी राइट लेग को नी से फोल्ड करना है। दोनों हाथों को थाई के निचले हिस्से पर ले जाते हुए हाथों की उंगलियों को लॉक करना है, फिंगर लॉक करना है। बैक नेक इरेक्ट। दूसरे पैर के पंजे भी पूरी तरह से सजग। अभी धीरे से पैर को सामने खोलने का प्रयास। श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए बिना जमीन को टच किए हुए ज़्यादा से ज़्यादा फोल्ड करने का प्रयास। नी से फोल्ड, फिर श्वास लेते हुए सीधा करेंगे, श्वास छोड़ते हुए फोल्ड करेंगे। 5 टाइम्स रिपीट। करते जाइए पूरी सजगता के साथ। वन टाइम और। धीरे से पैर को जमीन पर लाएंगे, रुकेंगे, फिंगर लॉक खोलते हुए धीरे से पैर को सीधा करेंगे। रिलैक्स। बाईं ओर से अभी लेफ्ट लेग को धीरे से फोल्ड करेंगे। हाथों का फिंगर लॉक पहले की तरह। दूसरे पैर के पंजे बिल्कुल सजग। बैक नेक इरेक्ट। सांस लेते हुए धीरे से हाथों का सपोर्ट लेते हुए पैर को सामने खोलने का प्रयास। सांस छोड़ते हुए नी से फोल्ड करेंगे जितना हो सके। फिर श्वास लेते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए फोल्ड करेंगे। श्वास लेते हुए सामने 5 टाइम्स रिपीट करने वाले हैं हम। श्वास छोड़ते हुए फोल्ड करेंगे। श्वास लेना, श्वास छोड़ना। 1 टाइम और। रिलैक्स। धीरे से पैर को खोल लेंगे। हाथों को पीछे ले जाते हुए अभी नेक को भी रिलैक्स देंगे। 5 सेकेंड ओनली। रिलैक्स। पैरों को भी रिलैक्स छोड़ दीजिए। अभी अगले अभ्यास के लिए तैयार। राइट लेग को नी से फोल्ड कर लीजिए। अभी अपने दोनों हथेलियों को थाई के निचले हिस्से पर ले जाते हुए फिंगर लॉक बनाइए। हाथों का सपोर्ट लेते हुए अभी जितना हो सके
राइट नी के नीचे के हिस्से को सर्कल वाइज घुमाएंगे 10 टाइम्स क्लॉकवाइज। ऊपर ले जाते हुए श्वास लेना, नीचे की ओर आते हुए श्वास छोड़ना 10 टाइम्स। ध्यान रहे आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधी है। करते जाइए। अब एंटी क्लॉकवाइज। कोई जल्दीबाजी नहीं। बहुत बढ़िया। अभी रुकेंगे, धीरे से राइट लेग को जमीन पर लाएंगे, देन रिलैक्स कर देंगे। यही अभ्यास हम दूसरे पैर से करेंगे। हाथों का फिंगर लॉक थाई के निचले हिस्से पर, लेफ्ट लेग जमीन से थोड़ा ऊपर उठाइए, लेफ्ट लेग को हवा में और सर्कल वाइज घुमाना शुरू कीजिए। ऊपर जाते हुए सांस लेना, जमीन की तरफ लाते हुए सांस छोड़ना क्लॉकवाइज 10 टाइम्स। स्पाइन बिल्कुल सीधी। एंटी क्लॉकवाइज। टेन टाइम्स हो जाने के बाद रुकेंगे, पैर को नीचे लाएंगे, देन रिलैक्स। अभी अगले अभ्यास के लिए तैयार हो जाइए। एक बार फिर से हाथों का सपोर्ट लीजिए और राइट लेग को नी से फोल्ड करते हुए राइट पैर के पंजे को लेफ्ट थाई के ऊपर रखिए। अभी राइट हैंड का सपोर्ट लेंगे थोड़ा सा। लेफ्ट हैंड राइट पैर के पंजे पर, ताकि पैर आपका यहाँ से नीचे की ओर ना खिसके। अभी राइट हैंड का सपोर्ट लेते हुए राइट नी को सर्कल वाइज घुमाएंगे इस तरह, हिप जॉइंट से होगा। 10 टाइम्स क्लॉकवाइज। ऊपर जाते हुए सांस लेना, नीचे की तरफ लाते हुए सांस छोड़ना। श्वास प्रश्वास को जोड़ लीजिए अभी। एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स। करते जाइए। टेन टाइम्स हो जाने के बाद रुकेंगे, देन रिलैक्स। हाथों का सपोर्ट लेते हुए धीरे से पैर को खोलते हुए जमीन पर लाएंगे, रिलैक्स। अदर लेग से यानी लेफ्ट लेग से धीरे से पैर को फोल्ड करते हुए। बहुत अच्छा। राइट हैंड से लेफ्ट पैर के पंजे को पकड़ कर रखेंगे और लेफ्ट हैंड से नी को सपोर्ट देते हुए सर्कल वाइज घुमाएंगे क्लॉकवाइज 10 टाइम्स। ऊपर आते सांस लेना, जमीन की तरफ ले जाते हुए श्वास छोड़ना 10 टाइम्स। करते जाइए पूरी सजगता के साथ। एंटी क्लॉकवाइज उल्टा घुमाइए अभी। अभी रुकेंगे, धीरे से पैर को खोलते हुए जमीन पर लाएंगे, देन रिलैक्स। अभी अगला अभ्यास, राइट लेग को एक बार फिर से नी से फोल्ड करते हुए राइट पैर के पंजे को लेफ्ट थाई पर रखिए और लेफ्ट हैंड से राइट पैर के पंजे को पकड़ लीजिए।
राइट हैंड का सपोर्ट लीजिए नी के पास और जितना हो सके राइट नी को चेस्ट की तरफ लाने का प्रयास कीजिए। फिर हल्का सा प्रेशर डालते हुए ज़मीन की तरफ ले जाने का प्रयास। फिर से चेस्ट की तरफ, फिर ज़मीन की तरफ। श्वास प्रश्वास को जोड़ लीजिए। चेस्ट की तरफ ले जाते हुए श्वास लेना, ज़मीन की तरफ ले जाते हुए श्वास छोड़ना। 10 बार दोहराना है इसे। श्वास लेते हुए चेस्ट की तरफ, श्वास छोड़ते हुए ज़मीन की तरफ। करते जाइए। एक बार फिर से लास्ट। बहुत अच्छा। अभी रुकेंगे, रिलैक्स करेंगे, धीरे से पैर को खोलेंगे और ज़मीन पर सीधा रख देंगे। इसी अभ्यास को अभी हम दूसरे पैर से करने वाले हैं। लेफ्ट लेग को नी से फोल्ड कीजिए। लेफ्ट पैर के पंजे को राइट थाई पर रख दीजिए। बहुत अच्छा। अभी राइट हाथ से लेफ्ट पैर के पंजे को पकड़ लीजिए और लेफ्ट हैंड को नी पर ले जाते हुए अभ्यास शुरू कीजिए। जितना हो सके लेफ्ट नी को चेस्ट की तरफ ले जाइए। फिर थोड़ा सा प्रेशर डालते हुए ज़मीन की तरफ, श्वास लेते हुए चेस्ट की तरफ, श्वास छोड़ते हुए ज़मीन की तरफ। 10 बार दोहराइए इस अभ्यास को पूरी सजगता के साथ। करते जाइए। टेन टाइम्स हो जाने के बाद रुकेंगे, धीरे से पैर को खोलेंगे, देन रिलैक्स करेंगे। अगला अभ्यास अभी शुरू करेंगे। दोनों घुटने को हल्के से मोड़ें और पैरों के तलवों को एक साथ मिलाएं। जितना संभव हो एड़ियों को शरीर के निकट लाएं। थाई को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। दोनों पैर के पंजे को हथेलियों से पकड़कर रखें। बैक नेक इरेक्ट, स्पाइन बिल्कुल सीधी रखें। अभी जितना हो सके दोनों नी को ऊपर की तरफ ले जाएं, फिर नीचे की तरफ ले जाएं, ऊपर ले जाएं, नीचे ले जाएं। तितलियों की तरह हिलाएं। अभी आप पूर्ण तितली आसन कर रहे हैं। करते जाइए। ऊपर नीचे 30 से 50 बार। स्टार्टिंग में आप धीरे धीरे कीजिए, अगर चाहे तो आप फास्ट भी कर सकते हैं। जितना संभव हो सके आपसे उतना ही करें। इसमें भी आप श्वास प्रश्वास के साथ कर सकते हैं। ऊपर जाते श्वास लेना, नीचे आते श्वास छोड़ना। कुछ सेकेंड और कीजिए। अभी रुकेंगे और इसी अभ्यास का एक वेरिएशन करेंगे हम। दोनों पैर के पंजे को एक साथ रखते हुए जमीन पर जितना हो सके दोनों नी को साथ लाने का प्रयास कीजिए। दोनों नी एक साथ। फिर हाथों का थोड़ा सा प्रेशर डालते हुए नी पर जमीन की तरफ नी को ज़्यादा से ज़्यादा ले जाने का प्रयास। फिर श्वास लेते हुए दोनों नी एक साथ लाइए।
फिर ज़मीन की तरफ ले जाने का प्रयास। हल्का प्रेशर डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं। 3 से 4 बार दोहराइए, बस करते जाइए। अभी रुकेंगे, धीरे से पैरों को खोलेंगे, हाथों को पीछे ले जाएंगे और कुछ सेकंड के लिए रिलैक्स करेंगे। आगे की जो अभ्यास हम करने वाले हैं उसके लिए हम सुखासन में आ जाएंगे। आप चाहे तो आप चेयर पर भी बैठ सकते हैं, क्योंकि हम अभी शरीर के ऊपरी हिस्से का अभ्यास करने वाले हैं। सुखासन की स्थिति में आने के बाद दोनों हाथ सामने फैला लीजिए। हाथ ना ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा नीचे, बिल्कुल कंधे के समानांतर। हथेलियां जमीन की तरफ खुली हुई। अभी जितना हो सके पीठ को सीधा रखें। अभी उंगलियों को ज़्यादा से ज़्यादा दूर दूर ले जाने का प्रयास, स्ट्रेच करते हुए। जितना हो सके तनाव लाइए हाथों की उंगलियों में। फिर कसकर मुट्ठियां बंद कीजिए। फिर झटके के साथ मुट्ठियां खोलिए, फिर बंद कीजिए। ध्यान रहे जब आप मुट्ठी बंद कर रहे हैं अंगूठा अंदर है। 10 से 12 बार करते जाइए। जब आप हथेलियों को खोल रहे हैं, श्वास लेना है, मुट्ठी बांधते हुए श्वास छोड़ें। कोई जल्दीबाजी नहीं, पूरी सजगता के साथ। अभी रुकेंगे, धीरे से हाथ को नीचे लाएंगे, रिलैक्स। एक बार फिर से अपने दोनों हाथ को सामने फैला लीजिए। अभी हम कलाई से मूवमेंट करने वाले हैं। हथेलियां जमीन की तरफ। अभी धीरे से अपनी कलाई से फोल्ड करते हुए हाथों को इस तरह ऊपर ले जाएं, हथेलियों को। ऐसा महसूस कीजिए कि आप किसी दीवार को धक्का दे रहे हैं। धीरे धीरे कलाई को नीचे की तरफ ले जाइए। हाथों की उंगलियां जमीन की तरफ, अंगूठे अंदर की तरफ, फिर ऊपर की तरफ। जब आप कलाई को नीचे की तरफ ले जा रहे हैं, हथेलियों को, तो आपको श्वास लेना है, ऊपर की तरफ मोड़ते हुए श्वास छोड़ना है। 8 से 10 बार करते जाइए। जब अभ्यास पूरा हो जाए, धीरे से रुकेंगे और हाथ को नीचे लाएंगे, रिलैक्स करेंगे। एक बार फिर से दोनों हाथों को सामने फैलाइए, मुट्ठियां बंद कर लीजिए। ध्यान रहे अंगूठे अंदर रहे। अभी दोनों मुट्ठियों को आपको हाथ को सीधा रखते हुए सर्कल वाइज घुमाना है, अंदर से बाहर की तरफ 10 टाइम्स। अंदर की तरफ आते श्वास लेना, बाहर की तरफ जाते हुए श्वास छोड़ना। ध्यान रहे आपका एल्बो, हाथ बिल्कुल सीधा है। करते जाइए। एंटी क्लॉकवाइज, अंदर से बाहर की तरफ। टेन टाइम्स हो जाने के बाद रुकेंगे और धीरे से हाथ को नीचे लाएंगे। कुछ सेकेंड रिलैक्स करेंगे। अगले अभ्यास के लिए तैयार। फिर से एक बार दोनों हाथ सामने फैला लीजिए, हथेलियां आसमान की तरफ, बैक नेक इरेक्ट,
अभी धीरे से दोनों हाथ को एल्बो से फोल्ड कीजिए और उंगलियों को कंधे पर टच कीजिए। फिर धीरे से खोलिए। जब आप हाथों को सामने फैला रहे हैं तब श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए एल्बो से फोल्ड करते हुए कंधे को टच करें। 8 से 10 बार करते जाइए। श्वास प्रश्वास के साथ कीजिए। बहुत अच्छा। हाथ को खोलिए, धीरे से नीचे लाइए, देन रिलैक्स। अगला अभ्यास, दोनों हाथ साइड में फैला लीजिए। धीरे से एल्बो से फोल्ड करते हुए हाथों की उंगलियों को इस तरह बनाते हुए शोल्डर पर रखिए। अभी आपको एल्बो रोटेशन करना है। ध्यान रहे आप एल्बो को घुमा रहे हैं, ना कि शोल्डर को। अभी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स एल्बो को घुमाइए। बहुत ही आराम से सजगतापूर्वक ऊपर जाते हुए श्वास लीजिए, नीचे लाते हुए श्वास छोड़िए। 10 टाइम्स दोहराते रहिए। एंटी क्लॉकवाइज अभी। अभी रुकेंगे, देन रिलैक्स। आगे के 4 अभ्यास गर्दन से संबंधित हैं। अगर आपकी आयु 80 साल से ज़्यादा है या आपको लो बीपी की समस्या रहती है या फिर आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की परेशानी से गुजर रहे हैं तो आप इन गर्दन के अभ्यासों को ना करें। बाकी सभी इस अभ्यास को कर सकते हैं। सुखासन की स्थिति में ही बैठे रहें। दोनों हाथों की मुद्रा बनाकर घुटने पर रख लें। आँखों को धीरे से बंद कर लें। अभी अभ्यास शुरू करते हैं। अभी धीरे धीरे सिर को सामने की तरफ झुकाइए जितना हो सके। ध्यान रखें गर्दन के अभ्यास में कोई जल्दीबाजी ना करें। चिन को चेस्ट से टच करने का प्रयास जितना हो सके। ध्यान रहे आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधी है। धीरे धीरे सिर को पीछे की तरफ ले जाएं। पीछे की तरफ सिर को ले जाते हुए श्वास लेना। सामने की तरफ आते हुए श्वास छोड़ते हुए चेस्ट की तरफ आना। 3 से 5 बार बहुत ही आराम से कीजिए। करते जाइए। बस 3 से 5 बार। अभी रुकेंगे, कुछ सेकेंड रिलैक्स करेंगे, लेकिन आँखों को बंद ही रखेंगे अगले अभ्यास के लिए। अगला अभ्यास, धीरे धीरे अपने सिर को राइट शोल्डर की तरफ ले जाइए। ध्यान रहे शोल्डर को ऊपर ना उठाइए, शोल्डर रिलैक्स रहेगा। फिर श्वास लेते हुए धीरे धीरे बीच में, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, श्वास लेते हुए बीच में। रिपीट करेंगे 2 टाइम्स मोर। राइट साइड, श्वास लेते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, श्वास लेते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड, श्वास लेते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, श्वास लेते हुए बीच में, देन रिलैक्स। लेकिन आँखों को बंद ही रखेंगे आगे के अभ्यास के लिए। ये आज का अंतिम अभ्यास है, गर्दन को घुमाने का अभ्यास। राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। ऊपर ले जाते हुए सांस लेना और चेस्ट की तरफ लाते हुए श्वास को छोड़ना है। 3 टाइम्स क्लॉकवाइज। स्टार्ट
right, back, left, front, right, back, left, front. One time more, right, back, left, front. Anti-clockwise, left, back, right, front, left, back, right, front. One time more, left, back, right, front. धीरे से रुकेंगे, रिलैक्स करेंगे, आँखों को कुछ सेकेंड बंद ही रखेंगे। आज का अभ्यास यहीं समाप्त होता है। समाप्ति 3 टाइम्स ओम चैंट से करेंगे। हाथों की मुद्रा बनी है अभी आपकी। बैक नेक इरेक्ट। लंबी गहरी सांस लेंगे। स्टार्ट। थैंक यू हमारे साथ अभ्यास करने के लिए। इस अभ्यास को रेगुलर कीजिए, आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए।